क्या ये माना जा सकता है कि मोदी जी उसी तरह से धर्म की रक्षा कर रहे हैं जैसे भगवान श्री राम ने रक्षा किया था एक समय? धनहीन हो, जनहीन हो, बलहीन हो, स्त्रीहीन हो, कौन सा ऐसा दुख है जो न राम पर बीता रहा फिर भी राम जीता रहा। आज आर्थिक कठिनाइयां देश में, अनाचार, दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार, पापाचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। विदेशी शक्तियां हर प्रकार से लगी हुई हैं। इस्लाम अलग तैयारी कर रहा है, अंदर से ईसाइयत का अलग से आक्रमण हो रहा है। यहाँ के लोग उन शक्तियों से मिलकर के अलग आक्रमण करने की तैयारी में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र को बचा लेना या कोई मानव का कार्य नहीं है, या देव प्रेरित ही कार्य हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। तो राष्ट्र को बचा लेना किसी मानव का कार्य नहीं है, ये कोई मानव नहीं कर सकता है, बल्कि ये कोई दैवी कार्य हो सकता है, ऐसा महाराज जी कहना है। महाराज जी, राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे। महाराज जी ने बात किया टैरिफ की, जिस टैरिफ की बात अभी आपने किया है, उस टैरिफ को लेकर राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी कोई टैरिफ नहीं है, ये लगातार ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं, और जब से एप्स्टीन फाइल का नाम आया है उसके बाद से मोदी जी दबाव में आ गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि दबाव से दबे हुए हैं वो अलग चीज है, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। इसलिए कि 2027 में भारत का वह अंतिम शासक बनेगा जो कि अविवाहित होगा और योगी पुरुष होगा, और उसके बाद जो है परमात्मा जो है अवतार ले चुके हैं धरातल पे, उनकी पहली यज्ञ सियालदह में होगी, और सियालदह की यज्ञ करने के पश्चात जब वो कटक की ओर बढ़ेंगे तो बंगाल पर पहले मिसाइल चाइना दागेगा और बंगाल खंडहर हो जाएगा। उसके बाद उसी के प्रभाव से हीराकुंड का बांध जो है उड़ीसा में वो टूट जाएगा, और 2029 में लंजा नाम का नक्षत्र है जिसे धूम्रकेतु कहा जाता है, और धरती को उड़ा रहा है। अगर धरती पे गिरेगा तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। उसे भगवान कल्कि महाराज अपने द्वारा 3 टुकड़े में करेंगे। 3 जो मुख्य महासागर हैं उनमें पड़ेगा। महाराज जी, अभी 2027 की बात कर रहे हैं, 2027 में मोदी जी हट जाएंगे। मोदी जी का शासन 2029 तक है, तो क्या ऐसा संभव लग रहा है? क्या ऐसा है कि 100% लग रहा है, क्योंकि इस अंतिम शासक ये नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर अब अभिमान लोगों ने भर दिया है जो कि रास्ते से भटक गए, और परमात्मा का जो भक्त है अविवाहित योगी पुरुष वही होगा, क्योंकि पूरे विश्व की सृष्टि का विनाश होगा और भगवान कल्कि महाराज 64 करोड़ लेकर के सतयुग की धर्म की स्थापना करेंगे। आपने महाराज जी एक बात कही है कि इनके अंदर अभिमान भर गया है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी अभिमानी हैं? अभिमानी 100%, उसमें 2 अंक भी कम नहीं है। महाराज जी, आप क्या कहेंगे? मोदी जी को अभिमानी जैसे कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के अंदर अभिमान है? ममता पाह काहे मद नाही, तो स्वामी जी ने लिखा कि ममता पाह काहे मद नाही। अभिमान भी 3 प्रकार का होता है। एक व्यक्तिगत अभिमान होता है, एक राष्ट्रीय अभिमान होता है, और एक विश्व बंधुत्व का भावना का अभिमान होता है। तो मोदी जी के अंदर राष्ट्र का अभिमान और स्वाभिमान तो भरा हुआ है कूट कूट करके, क्योंकि व्यक्तिगत उनके पास कोई बेटे तो है नहीं कि जिसके लिए वह सत्ता और घर मकान और दरवाजा और किला महल खड़ा करेंगे। वह राष्ट्र के निर्माण का महल खड़ा कर रहे हैं। अभिमान तो है ही, परम वैभव के पद पर पहुंचाने का भारत का जो संकल्प लेकर के निकला हो और विश्व की सारी शक्तियों से टक्कर ले रहा हो, तो भारत का अभिमान तो उस व्यक्ति के अंदर रहेगा ही। अपना अभिमान नहीं, भारत का अभिमान, राष्ट्र का अभिमान, राष्ट्र का स्वाभिमान बना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का अभिमान से सम्मानित व्यक्ति है। कम से कम विश्व को भारत का लोहा मनवा रहे हैं। जिस भारत माता की जय बोलने और वंदे मातरम बोलने के कारण भारत के संग नौजवानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, आज वही विदेश के लोग, उसी अमेरिका और इंग्लैंड के लोग, ब्रिटेन के लोग, फ्रांस, रूस, जापान के लोग
भारत का तिरंगा लेकर के आगे चलते हैं, भारत का प्रधान सेवक पीछे पीछे चलता है, उसका स्वागत होता है और भारत के बटकों को बुला करके अमेरिका का राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति पद के समारोह का कार्यक्रम पूरा करता है। तो यह अभिमान नहीं है, यह देश का अभिमान है और देश के अभिमान के कारण चाहे उन्हें लोग अभिमानी कहें चाहे स्वाभिमानी कहें। महाराज जी, आपने भी प्रधान सेवक की बात किया है, लेकिन प्रधान सेवक पर एक आरोप ये भी लग रहा है कि वही प्रधान सेवक है जिनके रहते हुए राम मंदिर चोरी हो गई, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया। चोरी किसी साधु संत ने नहीं किया, किसी टच ने नहीं किया, भ्रष्ट अधिकारियों ने किया। अगर किसी थाने का थानेदार चोरी करता है तो एसपी उसका जिम्मेदार होता है क्या? एसपी चोरी करता है क्या? डीजीपी चोरी करता है क्या? जो चोरी करेगा वो पकड़ा गया और पकड़ा ही जाएगा। अगर चोरी करने वाले चोरी करते तो क्या जांच कराने की संस्तुति करते हैं? वो कैमरे लगवाते हैं, वो लोगों को बताते कि हमारे यहाँ चोरी हो रही है। तो चोरी अगर सिपाही कर रहा है तो उसमें दोषी एसपी नहीं होता है। महाराज जी, आप क्या कहेंगे? चोरी हुई जो राम मंदिर की, इस पर आरोप लगातार भाजपा चढ़ावा चोरी, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जो हुई। यदि राम मंदिर के जो चोरी हुई, इस चोरी से पहले ही सन 21 में जो है महिपाल सिंह ने बताया कि इतना इतना चोरी हुआ, इसको मैंने पकड़ा हूं, और इसके बाद जो है डिलीट कर दिया जाता है रोज के कारनामा। तो सीसीटीवी कैमरा लगाने ना लगाने से कोई फायदा नहीं। अगर डेली का धंधा हुआ और डिलीट कर दिया गया तो कोई मतलब नहीं है। पहली बात, कल जो है, कल की रिपोर्ट है, लेटर लिखकर भेजे हैं दिल्ली, और मिश्रा जी जो है उत्तर नहीं दे पाए। अध्यक्ष जी जो है मिश्रा जी उत्तर नहीं दे पाए, तो बोले क्या है कि 60% मंदिर का काम हो गया, 10% और है, उसको भी पूरा हो जाएगा, 5 करोड़ लगेगा। तो जब आपस में ही गुलमौजूर है तो क्या ये बने अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष बने हैं, आप कमेटी के मालिक हैं? आगे पैसा मंगाने की क्या जरूरत थी आपको पीएमओ भेज करके मंदिर से? और बोले कि मैं जवाब दिया कि नहीं दूंगा। उसके बाद भी 20 करोड़ और 12 लाख रुपए चंदा के रूप में दिए, कहां से दिए? तो सबसे हकीकत बात है कि तालमेल से घुली हुई समस्या है और कोई दूध के धोए नहीं है, जितने हैं सब सही हैं।